बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। बर सग़ीर के अज़ीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी के मुतल्लक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है तैयार रहो, सितंबर में हम लाहौर जाएंगे। गुलूकार ओशा तमती ने फ़िल्मों के अलावा 20 साल तक मोहम्मद रफ़ी के साथ स्टेज शोज़ में भी अपने फ़न का मुज़ाहरा किया और उनके हमरा आलमी दौरे भी किए। ओशा ने मोहम्मद रफ़ी के हवाले से बताया कि 1975 में जब कांग्रेस सरकार ने किशोर कुमार और उनके गीतों पर ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर चलने पर पाबंदी आयद कर दी थी, उसका पस मंज़र ये था कि कांग्रेस सरकार उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की पॉलिसियों की तशहीर के लिए जलसे और रैलियां मुनक्कद कर रही थी, जिसके लिए किशोर कुमार ने ज़्यादा पैसे मांग लिए थे। जब ये मामला बिगड़ा तो किशोर कुमार पर पाबंदी लगा दी गई, जिससे वो बहुत परेशान थे। ऊषा कहती हैं, इस मौके पर मोहम्मद रफ़ी ने कांग्रेस वालों से बात की और फिर ये पाबंदी उठाई गई थी। कांग्रेस सरकार मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत एहतराम करती थी और उसकी वजह पंडित जवाहरलाल नेहरू से रफ़ी साहब का प्यार और एहतराम का रिश्ता था। वो हमेशा ऊषा ने बताया, मोहम्मद रफ़ी के साथ यूरोप और दीगर ममालिक में जहाज़ों और गाड़ियों में सफ़र करने का मौका मिलता रहता था। वो हमेशा गाड़ी की अगली सीट पर बैठते, जबकि मैं और बेगम बल्कीस रफ़ी पिछली सीट पर बैठती थी। रफ़ी साहब दौरान सफ़र ग़ुलाम अली और मेहदी हसन की गज़लें शौक़ से सुना करते थे। रफ़ी साहब दोनों गज़ल गायकों की गज़लें सुनते हुए साथ गुनगुनाया करते थे, जिससे अजब समा पैदा होता था। ओशा तमती ने बताया, रफ़ी साहब के किसी भी मज़हब और कम्युनिटी के लिए चैरिटी शो कर दिया करते थे। अदाकार माला सहना, जो मसीही हैं, ने अपने इलाके में चर्च की तामीर के लिए चैरिटी शो कराया, जिसमें तवक्का से ज़्यादा फंड्स इकट्ठा हो गए। माला सहना ने खुश होकर मोहम्मद रफ़ी को ब्लैंक चेक देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, माला सहना, क्या जीसस क्राइस्ट तुम्हारे ही हैं, हमारे नहीं, ये चेक चर्च के फंड में शामिल कर दो। ओशा ने इंतहाई दुख की आवाज़ में इंकशाफ किया कि मोहम्मद रफ़ी 30 जुलाई को दुनिया से रुखसत हुए और उससे सिर्फ 8 दिन पहले यानी 22 जुलाई की शाम उनका फ़ोन आया था, जिसमें वो बच्चों की तरह चहक रहे थे और कहा, तैयार हो जाओ, हम पाकिस्तान जाएंगे। उन्होंने कहा, सितंबर अक्टूबर की डेट्स किसी को ना देना, हम अपने शहर लाहौर और पाकिस्तान जाएंगे। ये सुनते हुए मैंने उनसे कई फरमाइशें कर दी कि साहब वादा करें, आप मुझे वहाँ ग़ुलाम अली, मेहदी हसन और नूर जहाँ से मिलवाएंगे। रफ़ी साहब ने मुझसे कहा, हाँ, तुम्हें सबसे मिलवाऊंगा, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर नहीं था और साहब सिर्फ 8 दिन बाद इस दुनिया से रुखसत हो गए। मुझे वो दिन नहीं भूलता जब तलत महमूद और उनका माथा चूमते हुए बार बार कहते थे, मोहम्मद रफ़ी, तुमने मुझसे मेरा कैरियर छीना और अब तुमने मेरे हिस्से की मौत भी मुझसे छीन ली। ये सलाहियत सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की गायकी में मिलती है कि वो जब कोहिनूर में दिलीप कुमार के लिए मधुबन में राधिका नाचे रे गाते हैं, तो वो मुकम्मल सूती और एहसास उभरता है कि ये मोहम्मद रफ़ी नहीं, दिलीप कुमार हैं। दिलीप कुमार के लिए उन्होंने मजमूई तौर पर 75 गीत गाए, जिन्हें बेपनाह मकबूलियत मिली। अदाकार देव आनंद के लिए फ़िल्म हम दोनों का वो गीत जहन में लाइए कि अभी ना जाओ छोड़कर, के दिल अभी भरा नहीं। इस गीत को गाते हुए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़
देव आनंद की आवाज़ बन गई थी। मोहम्मद रफ़ी ने देव आनंद के लिए 97 गीत गाए जो अपनी मिसाल आप हैं। किशोर और कपूर ख़ानदान के लिए तो मोहम्मद रफ़ी ने राज कपूर से लेकर शमी कपूर, शशि कपूर, रिंधर कपूर और ऋषि कपूर के लिए गाया है। राज कपूर के लिए उन्होंने बाड़ी किसी ने प्यार की, जीत बाजी किसी ने प्यार की, जीती या हार दी जैसे यादगार गीत गाए। अगरचे राज कपूर ने अपनी फिल्मी जोड़ी मुकेश के साथ बनाई, मगर मोहम्मद रफ़ी ने उनके लिए 32 गाने गाए जो बड़े सगीर की फ़िल्मी तारीख़ का एक अजीम दस्तावेज़ हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।